हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में किस तरह से लिखकर आना है। आप सभी जानते हैं कि जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें हमें लिखाई पर ही नंबर मिलते हैं। आप जितना सुंदर लिखेंगे आपको उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो आपको पेपर के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। बस हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको लिखना है ताकि आप 100 में से 100 यानी टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्कूल आप विद्यालय जहाँ भी आपका पेपर होगा पेपर सेंटर में जाएंगे तो आपको क्या होगा। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको आपको इस तरह से एक ओएमआर शीट दी जाएगी। सबसे पहले आपको यह भरना होता है। तो इसको किस तरह से भरना ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर ये सब हमने आपको बता दिया। आपको इसको वीडियो देखना है तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा भरना है। आपको इसमें कोई भी गलती नहीं करना। यदि आप एक भी गलती करेंगे तो आप सब्जेक्ट में अनुपस्थित माने जाते हैं। इसमें आपको बिल्कुल गलती नहीं करना। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, ओएमआर शीट को भरना। इसके बाद आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी जो वह इस तरह से होगी। ठीक है, तो आपकी उत्तर पुस्तिका इस तरह से होगी। आपको यह 2023 की उत्तर पुस्तिका है जो टॉपर की एक विद्यार्थी की उसकी है, हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी। यहाँ पर आपको परीक्षा का विषय लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर परीक्षा का विषय और फिर हम यहाँ पर डालेंगे परीक्षा का विषय कोड। परीक्षा का माध्यम हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश लिखना है। यहाँ आपको रोल नंबर अंकों में लिखेंगे, फिर शब्दों में। बिल्कुल आपको अच्छे से लिखना है। पहले आपको रोल नंबर आपको बिल्कुल सही डालना है। यदि रोल नंबर गलत डालेंगे तो आपकी कापी फिर नहीं चेक होगी। ठीक है, तो आपको रोल नंबर और शब्दों और अंकों में दोनों में आपको सही तरीके से लिखना है। यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र सेट नंबर लिखना है, सेट ए की सेट बी जो आपको मिलेगा वह प्रश्न पत्र में लिखा होगा। यहाँ पर आपको पेज क्रमांक, आपको ये सब काम यहाँ पर ये वाला काम आपको बाद में करना है क्योंकि ये नहीं भरेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये तो ज़रूरी है भरना ही है। यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक लिखना है कि पहले प्रश्न का उत्तर है जो कितने पेज पर है। ठीक है, यहाँ दूसरे प्रश्न का उत्तर कितने पेज पर रहेगा, ये सब आपको इसमें भरना है। और यहाँ पर प्राप्तांक है जो ये आपको नहीं भरने, जो चेक करेगा वो भरेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह की उत्तर पुस्तिका मिलेगी तो इसको भरना है। पहले हम इसको देखने से पहले हम आपको कुछ नियम बताएंगे कि किस तरह से आपको लिखना है, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, तो पहला नियम क्या है दोस्तों, आप पेपर में जाएंगे तो आपने ओएमआर शीट भर ली है, उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी वो भी भर ली है। तो आपको पहला नियम क्या देखना है कि आपको परीक्षा हॉल में या परीक्षा में आपको केवल दो पेनों का यूज करना है। या तो काला पेन का प्रयोग करेंगे या फिर नीले के पेन का, कोई भी आपको दो। और एक ऐसा पेन लेना है जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। यानी आपको ऐसा नहीं कि आप तुरंत जाएं और नया पेन लेकर आएँ, तो वो नया पेन रहेगा तो वह उससे आप ज़्यादा जल्दी नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, तो आपको ऐसा पेन लेना जो जिससे आपने पहले प्रैक्टिस की हो। ठीक है, और नीले और काले का ही पेन का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपको राइटिंग अच्छी करनी है तो कुछ बच्चे हरा पेन का उपयोग कर लेंगे या फिर नील लाल का प्रयोग कर लेंगे। तो हरा या फिर लाल या फिर और कोई भी पेन का प्रयोग नहीं करना है। हमें केवल दो पेन का ही प्रयोग करना है, काले और नीले का। तो इतना बात समझ गए। तो आपको या फिर काले या फिर नीले में से आपको एक पेन का प्रयोग करना है। पहला नियम ये होगा। दूसरा नियम दोस्तों क्या है, दूसरा नियम ये है कि आपको पहले बहुविकल्पी प्रश्न करना है। देखो, आपको जो बाकी प्रश्न पूछे जाएंगे तो हो सकता है आपको सारे प्रश्न बन जाए और कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। तो लेकिन दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं जो 30 नंबर से आपसे पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपसे बनते ही हैं। तो आप या फिर कुछ विकल्प होते जो नहीं बनते, लेकिन तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पी करना क्योंकि इनमें आपको ज़्यादा चांस है आपसे बनते ही होंगे। तो आपको ये जो 6-5 प्रश्न रहेंगे बहुविकल्पी के 30 नंबर में, वो आपको करना है। तो लिखने का तरीका कैसे रहेगा, जैसे आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे तो आपको क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे एक शब्द और लिख देना खंड आ। खंड आ में रहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, तो खंड आ डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। जैसे हमने लिखा है बिल्कुल आपको सेम टू सेम लिख के आना है तो आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिखेंगे, फिर जैसे पहला प्रश्न डालेंगे उसका आंसर लिखें। अब आपको प्रश्न नहीं उतारना। आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले उसका प्रश्न लिखेंगे फिर उसका आंसर लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसे में तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा और इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 उसका उत्तर लिखेंगे, फिर लिखेंगे जैसे पहले प्रश्न के में 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, 6 विकल्प रहते हैं। तो पहले का विकल्प का आंसर लिखेंगे, दूसरे का आंसर लिखेंगे, तीसरे का लिखेंगे, फिर इसी तरह से चौथे का, फिर पाँचवें का और फिर
छठवें का विकल्प का आपको आंसर लिखनी है। जब आप पहला प्रश्न कर लेंगे उसके बाद आपको जब पहला प्रश्न हो जाएगा तो उसके बाद आपको स्केल से बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच देनी है। आप चाहें तो 2 लाइन भी खींच सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त हो गया। जब पूरा प्रश्न समाप्त हो तभी, ऐसा नहीं कि आपको हर विकल्प के बाद नहीं खींचने, आपको प्रश्न क्रमांक 1 के बाद खींचने, जिससे हमारी काफ़ी सुंदर दिखाई दे। फिर उसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 2 शुरू करना है। जैसे हमने प्रश्न क्रमांक 1 किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक है जो हम 2 का आंसर लिखेंगे। ठीक है, 1 के बाद करेंगे 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। ऐसा आपको क्रम में 5 तक जाना है, क्योंकि आपको सुंदर दिखाई देना है। अब ऐसा नहीं कि प्रश्न क्रम 1 के बाद सीधा 10वां करने लगे, तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा विकल्प जांचने वाले को कठिनाई आती है, क्योंकि पहले आपने विकल्प कर दी, फिर उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न कर दिया, फिर 4 नंबर का कर दिया, फिर आपने खालिस्तान कर दिए, तो ऐसे में सही नहीं लगता काफ़ी अच्छी। तो आपको 1 से 30 नंबर के जो प्रश्न रहते हैं, 1 से 6 प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 6 तक आपको एक क्रम में ही करने हैं। उसके आगे आपको 2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर, आपको फिर कैसे भी आपको कर सकते हैं। फिर जरूरी नहीं है आपको केवल 1 से 5 तक प्रश्न को क्रम में करना है। ये हो गया आपके प्रश्न नियम 2 हो गया। अब नियम 3 पे आते हैं। नियम 3 क्या कहता है हमारा, हमारा नियम 3 है कि आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है। आपको कोशिश क्या करनी कि आपकी राइटिंग बिल्कुल सुंदर दिखाई दे, आपको अच्छी राइटिंग में ही लिखना। और दोस्तों एक बात भी और करना है कि आपको लिखाई करना है बिल्कुल कम समय में करना है। सुंदर राइटिंग तो लिखना है, लेकिन समय हमें दोस्तों कम लगना चाहिए, कम समय में हमें लिखना है। कहीं आप ऐसा ना कर दें कि आप सुंदर राइटिंग लिखने की वजह से आप एक ही प्रश्न में आधा घंटा लगा दें या फिर 20 मिनट लगा दें, तो आपका आंसर, तो आप पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, कम समय में सुंदर राइटिंग लिखनी है। तो ये हमारा तीसरा नियम हो जाएगा। चौथा नियम है दोस्तों, ठीक से समझ कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक से समझ कर हमें प्रश्न के उत्तर लिखना, यानी कोई भी प्रश्न है उसमें कुछ चीज़ पूछा गया है या फिर कुछ चीज़ परिभाषा भर पूछी गई, तो आपको परिभाषा भर लिखनी है, या फिर आप उसके उदाहरण लिख सकते हैं। लेकिन आपको उसके विस्तृत रूप में नहीं समझाना, यदि वह 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको 3 से 4 लाइनों में ही उसके आंसर दे देने हैं। 3 नंबर का प्रश्न होगा तो आपको ज़्यादा से 6 से 7 या फिर 5 से 7 लाइनों के बीच में आपको लिखेंगे। 4 नंबर में आपको थोड़ा 1 पेज ले लेना है, 5 नंबर में आपको 2 पेज। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। आप ऐसा नहीं करना कि 2 प्रश्न है 2 नंबर का, आप 1 पेज लिखेंगे, तो आपको नंबर तो मिलेंगे 2 ही। अब चाहे आप 1 पेज लिख दो, चाहे फिर 2 पेज, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको पहले प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, वही लिखना है। ठीक है। चौथा, 5वां नियम, लास्ट नियम क्या है, 5वां नियम है कि सभी प्रश्न करना है। और दोस्तों एक बात और याद रखना है, आपको जो काफ़ी लिखेंगे तो आपको स्पष्ट लिखना है, आपको इस तरह से गलती नहीं करनी है। ठीक है, इस तरह से गलती, यदि आपसे गलती होती है तो आपको केवल एक लाइन इस तरह से एक लकीर खींचकर आपको आगे बढ़ जाना है। तो आपको इस तरह से ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपको बताया है। नियम 5 में क्या है कि सभी प्रश्न करने हैं, हमें आपसे सभी प्रश्न परीक्षा में करके आना है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो दोस्तों आपसे नहीं बनते होंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जो हमसे पूरे बन सकते हैं। तो जो हमसे बनेंगे वो उनको हम 100% यानी पूरा ही करेंगे, लेकिन जो नहीं बन रहे उनको हम अपने मन के अनुसार लिखेंगे। अब मन के अनुसार कैसे, जैसे एक ऑप्शन आ गया कि प्रकाश पर वर्णन करिए, तो आपको क्या करना है, आप समझते होंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं, यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश है जो तरंगों के रूप में और प्रक्रिया के रूप में चलता है। इस तरह से हम अपने मन से उसके बारे में लिखेंगे। इतना तो आप जानते हैं, 10वीं क्लास में आ गए तो कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप उसके बारे में थोड़ा मन से तो लिख ही सकते हैं। यदि आप इतने 5 नियम का प्रयोग करेंगे तो आप ज़रूर 100 में से 100 ला सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। ये हमने 5 नियम बताए। अब हम आपको एक टॉपर की कॉपी बता देते हैं कि उसका कैसे लिखा उसने, तब वह टॉपर बना, तो आपको लिखने में थोड़ी और ज़्यादा आसानी होगी। देखो, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न किया गया, ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया, इसकी आंसर इसने लिखी इस तरह से। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न किया, दूसरे प्रश्न के आंसर यहाँ पर लिख दिए इस तरह से। इसने प्रश्न नहीं छोड़ा, एक लाइन छोड़ दी, और उसके पहला प्रश्न हुआ, उसके बाद में आपको 2 लाइन इस तरह से खींच देनी स्केल से। ठीक है, यहाँ पर देखो तीसरा प्रश्न हो जाएगा, और यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से बताएंगे।
यहाँ पर देखो, यह देखो 20वां प्रश्न लिखा, 20वां प्रश्न, इसको हल किया आज अच्छी स्पष्ट राइटिंग, देखो इसकी राइटिंग है जो बिल्कुल साफ आ रही, समझ में आ रही है, इस तरह से आपको भी लिखनी है। ठीक है, ये आप करेंगे। 22वां प्रश्न हो गया। ठीक है, फिर 23वां प्रश्न आ गया, यहाँ पर निबंध लिखा है। निबंध लिखेंगे तो आपको हमेशा पहले रूपरेखा लिखनी है, उसके पॉइंट बनाने, फिर पॉइंट के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, पॉइंट के आधार पर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और निबंध है जो आपको मन से ही लिखने पड़ते हैं, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मन से ही लिखेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरह से बोर्ड परीक्षा में लिखना है। यदि आपको इस वीडियो से मदद मिलती है तो आपको वीडियो को आपके दोस्त तक शेयर करना है और लाइक करना है।